अस्सलाम वालेकुम। मैं अकरम कादरी, सामाजिक कार्यकर्ता। अभी जो भोपाल के अंदर जो घटना हुई है उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। भोपाल के अंदर लाखों मुसलमान रोडों पर उतरा हुआ है। वजह यह है कि एक मुस्लिम नौजवान वो जो कुकर्म कर रहा था, मैं उसको अच्छा नहीं बोलूंगा किसी भी कीमत पर। होटल के अंदर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ रंगरलिया मना रहा था। और आजकल ये हो रहा है होटलों के अंदर स्टाफ हो या होटल का मालिक हो, जब कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाती है तो वो मोस्ट वेलकम करते हैं। और जब कोई मुसलमान लड़का हो और हिंदू लड़की हो तो वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद वो जो जुलूस जिस तरह से लड़के का निकाला, ये निकाला जाता है। ये आम बात है और यही बात अदालतों तक में हो रही है। अदालत में जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है तो आराम से शादी करा दी जाती है, और जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है तो फिर वहां पे उसको लीक कर दिया जाता है। बजरंग दल के लोग बुला लिए जाते हैं और वहां नोटिस टंग जाता है महीने पहले। तो वहां पर भी यही होता है, कई लोगों को उसमें मारा गया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लड़का जो भी हिंदू लड़की शादी करते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सख्त गुनाह कबीरा है। बजरंग दल के लोग आए और उस लड़के को होटल से घसीट के ले गए और उसको बुरी तरह मारा। उसके मुंह के ऊपर गोबर पोत दी और गोबर पोतने के बाद उसको और भी कोई नजाकत कालिक वगैरह लगाने के साथ कोई और पेशाब वगैरह कुछ गंदगी उसके चेहरे पर डाली गई है। और साथ में जो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, ये मुसलमानों के सब्र, और जो सब्र अब इस सब्र को जो नामर्दी में तब्दील हो चुका है, ये समझने लगे हैं कि मुसलमान तो अब नामर्द हो चुका है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इनके मुंह में जो आ रहा है, दिल में जो आ रहा है, जो इनके मुंह में आ रहा है वो बक रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। और इन्होंने कल जिस तरह से उस लड़के को मारते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी की है, वो अल्फाज में अपनी जबान पे लाना नहीं चाहता। बहुत ही इन्होंने भद्दे अल्फाज इसमें बोले हैं मर्दूदों ने। मैं इस बात पर भोपाल के मुसलमानों की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उन्हें कम से कम की गैरत जागी, अपने रब के नाम के लिए खड़े हुए। और तमाम भारत के मुसलमानों को इस मुद्दे पर, अगर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी हो, अगर अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो, अगर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, तो सबको मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। आज भोपाल के मुसलमान रोड पर उतरे हुए हैं, लेकिन इस बीमारी की असल जड़ क्या है, जरा इस पर भी तो बात करें। कब तक रोड पर उतरते रहेंगे, कब तक बच्चे पिटते रहेंगे, कब तक मारे जाते रहेंगे इस तरह से? अगर सरकार ने लीगल कर क्यों रखा है? जवान लड़का, जवान लड़की, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो हरामकारी करे, इसका वाकायदा इस अधर्मी सरकार ने कानून बना रखा है। अगर लड़की 18 साल के बाद कहीं भी हरामकारी करे, मुंह काला करे, तो उसका बाप जिसने बच्ची को पैदा करके पाला, जिसने तकलीफ उठाई है, वो उफ भी नहीं कह सकता उसको। ये कानून इन अधर्मियों ने, इन जालिमों ने, इन दरिंदों ने बना रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा रखी है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। ये असल फसाद की जड़ है। ये वो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, अच्छे लोग तो सरकार में नहीं है, वो लोग बैठे हुए हैं जो वैश्याओं के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने ये कानून बना रखा है कि कोई भी जवान लड़का हो, लड़की हो, वो जो चाहे करे, जैसे चाहे रहे, चाहे तो बच्चा पैदा कर ले, चाहे तो उस बच्चे को पैदा करने के बाद पाले, चाहे तो उस बच्चे को पेट के अंदर ही मार दे, चाहे वो बच्चा पैदा होने के बाद जो है किसी डस्टबिन में, कूड़े करकट में फेंक दे, चाहे उनको कुत्ते नोच नोच के खाएं। ये भारतवर्ष के अंदर कानून है। इतने दुख की बात है, इस तरह का कानून हमारे भारत में है।
मगर अफसोस की बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवान जिसको कुरान पाक ने जिना से रोका है, इस हद तक रोका है कि जिना के करीब भी मत जाओ, लेकिन कौम मुस्लिम के नौजवान भी इस बुराई में मुब्तला हो रहे हैं। वो होता यह है ना कि जब किसी बुरे के पास तुम जाओ तो बुरा तुम्हारी कोई अच्छाइयां ले लेगा, और अच्छा जो होता है वो कुछ हुआ तो बुराइयां ले लेता है। तो भारत के अंदर जो मुसलमान आया है, इस्लाम आया है, भारत में हमारी बहुत सी अच्छाइयां उन्होंने ले ली है, लेकिन कुछ बुराइयां हम भी उनकी लेते जा रहे हैं। और हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला दर्जे की जो तालीम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान पाक में जो फरमाया कि जिना के करीब न जाओ, उससे भटक गए हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज ऐसी गर्मी में भोपाल के अंदर मुसलमान रोडों पर उतरे हुए हैं, और ये बात किस हद तक भी बढ़ सकती है। फायरिंग भी हो सकती थी, लाठीचार्ज भी हो सकता था, घर भी टूट सकते थे। गलती किसकी? गलती उस लड़की की, गलती उस नौजवान की, गलती सुप्रीम कोर्ट की, गलती सरकार की। करे कोई भरे कोई। तो मैं ये नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा कि एक तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी हो, रसूल आदम की शान में गुस्ताखी हो, कुरान पाक की शान में गुस्ताखी हो, तो वो बर्दाश्त करने का वक्त अब बंद करो। ये सब्र नहीं है, नामर्दी है। अब इस्लाम के दुश्मन अपनी तमाम लक्ष्मण रेखाएं लांघ चुके हैं, अब कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। अब अगर हम सब्र करते हैं तो वो सब्र नहीं माना जाएगा, वो नामर्दी है। और दूसरा ये कि कोई सा भी दुनिया की अदालत, कोई सी भी दुनिया की सरकार कोई भी कानून बना दे, अगर वो कुरान के खिलाफ होगा तो हम नहीं मानेंगे। सरकारें शराब बना बना के, फैक्ट्रियां बना बना के बेच रही हैं, मस्जिदों के गेट तक पे शराब की दुकानें खोल दी मंदिरों पे, तो क्या हम शराब पीने लग जाएंगे? अगर सरकार ने ये कानून बना दिया कि जिनाकारी आम कर दो, तो क्या हम उससे मुब्तला हो जाएंगे? हमें उसी कानून पर अमल करना है जो हमारे रसूल ने बनाया है, हमारे रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए मुकर्रर करा है। क्या? कि जिना के करीब न जाओ। कुरान पाक में जिना से रोकने के वो तरीके, वो उतनी सख्ती के साथ बयान किया है कि मतलब जिना करने वाला अगर जिना करे तो हथेली लगा के रोक दो। यहां तक उनसे आभास होता है इस तरह का। न लड़की से फ्रेंडशिप जायज है, न लड़की के साथ घूमना जायज है, न लड़की के साथ फोन पे बात करना जायज है। हाँ, अगर लड़की कोई पसंद आपको आती है, अगर वो मुस्लिम है, तो अपने घर वालों से बात करके शादी की बात करो, अगर शादी हो जाए तो कर लो। यहां तक तो इस्लाम इजाजत देता है, इससे आगे कुरान। और रही बात गैर मुस्लिम लड़कियों के बारे में, तो यहां तक फरमा दिया कुरान पाक में। आज बहुत से केस आ रहे हैं कि मुसलमान लड़का शादी करने जाता है, कुछ क्या आता है, मुस्लिम लड़कियां शादी कर रही हैं और बड़ा मोस्ट वेलकम उनको किया जा रहा है, अपने ईमान से जा रही है, जहन्नम का ईंधन बन रही है, मुर्तद हो रही है। अपने घर वालों का सर जो, अपने खानदान का जो, बाप का जो तंग दस्ती में भी अपनी बेटी को किसी चीज कमी होने देते, उसका सर पे झुका दे रही है, उसको आत्महत्या करने पर ही मजबूर कर रही है, और वहां जाकर जुल्म से कम सह रही है, फिर काफिर संतानें पैदा कर रही हैं, जहन्नम की डांट बन रही है, इस्लाम के दुश्मन पैदा कर रही हैं, इस्लाम के दुश्मनों को खुश कर रही हैं। कल मैदान महशर में अपने रसूल को क्या जवाब देंगी? कल अल्लाह को क्या जवाब देंगी? जहन्नम में जाने से उनको कौन बचाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया है, ए मोमिन मर्दों, अगर तुमको कोई गैर मुस्लिम लड़की पसंद आती है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, चाहे वो कितनी भी आला दर्जे की हो, उससे शादी हरगिज नहीं करो। उसके मुकाबले अगर कोई मुस्लिम लड़की, ईमान वाली लड़की, अगरचे इतनी खूबसूरत नहीं है, अगरचे मालदार नहीं है, अगरचे अच्छे मनसब पर नहीं है, अगरचे वो काली बदसूरत है, कनीज है, दासी है, उससे शादी करो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। और इसी तरीके से मुस्लिम लड़कियों को फरमाया गया, ए मुस्लिम लड़कियों, ईमान वाली लड़कियों, अगर तुम्हें कोई गैर मुस्लिम लड़का, काफिर लड़का पसंद आता है, गैर मुस्लिम लड़का पसंद आता है, अगरचे वो बहुत खूबसूरत हो, अगरचे वो बहुत बड़े मनसब पे हो, बड़ी मनसब से मुराद कोई मिनिस्टर हो, एसडीएम हो, या अच्छी नौकरी वाला हो, अच्छे पैसे वाला हो, अच्छे घर हो, के कारों से चलता हो, उसकी तरफ तवज्जो न दो, उससे शादी न करो, मुस्लिम लड़के से शादी करो।
अगरचे वो खूबसूरत ना हो, अगरचे वो आपको पसंद ना हो, अगरचे वो गुलाम हो, दास हो, आज के टाइम में कोई मजदूर ही वाला क्यों ना हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया है, ये हमारे लिए बेहतर है ताकि हम इज्जत की जिंदगी दुनिया में गुजारें और दुनिया में फसाद बर्पा ना हो। ये कानून बना रखा है सरकार ने, इससे बड़े दंगे कितने हो चुके हैं इस मुद्दे पे और मतलब कितने और होंगे। पता नहीं ये सरकारें क्या कह रही हैं, इस तरह के कानून बना देती हैं। यहां तक कानून बना दिया है कि बीवी को भी शौहर अगर अपनी आंखों से देख ले तो कुछ बोल नहीं सकता। आप समझ रहे हैं ना, इन नालायकों की तो बीवी है नहीं। अब जिनकी बीवी है वो ये बेशर्मी और से सर झुकाए घूमे अगर उनकी औरत गलत है तो ये कानून बना रखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर ही अमल करेंगे। जहां पर ये टकराव होगा, हाँ जो कानून अगर है कोई अच्छे, हमें मानने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो कानून ऐसे होंगे कि अपनी बेटियों से धंधे कराओ तो हम वो मानेंगे क्या? कोई कानून ऐसे होंगे अपनी बीवी को किसी की रखेल बना दो तो वो हम मानेंगे क्या? वो कानून चाहे संविधान के पहले पेज पे होगा, अकरम कादर उसकी कौम नहीं मानेगी। कानून बनाने से पहले 100 बार सोचो और बार बार हमसे मत बोलो कि मुसलमान जो है कि संविधान को मानता है, कुरान को मानता है। संविधान 4 दिन से आया है और 4 दिन आ गए और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पता नहीं कब तक संविधान बचेगा नहीं बचेगा। जो लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं क्या मुसलमान संविधान को मानता है, कुरान को मानता है, सबसे बड़े संविधान की दुश्मन वो है। संविधान मिटाने की रात दिन कोशिश कर रहे हैं। संविधान हमारे देश का संविधान है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान कह देगा जिनाकारी मुब्तला हो जाओ तो हम मुब्तला हो जाएंगे। संविधान कह देगा शराब पियो तो हम शराब पियेंगे। संविधान कह देगा वैश्यावृत्ति के सर्टिफिकेट लेके जाओ तो अपनी बेटियों को वैश्यावृत्ति पे हम मुब्तला कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है। हमसे बार बार ये सवाल मत पूछो कि कुरान पहले या संविधान पहले। कुरान कब से है? लोहे महफूज से 1400 साल से है। और संविधान कब से है? 1947 के बाद, बहुत दिनों बाद लागू हुआ है और हजारों संशोधन हो चुके हैं और हजारों संशोधन होंगे। और जब हम आएंगे तो फिर संशोधन करेंगे इसके अंदर, जब मुद्दे आएगी तो जिसमें संशोधन पे संशोधन हो, कुरान से सच्चा मुकाबला है। हाँ, तुम अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनसे मुकाबले की बात करो, ठीक है, देश का कानून है, हम देश का सम्मान करते हैं हर कानून का, हर चीज का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमसे बार बार टारगेट किया जाए। मैं लास्ट में अगर मेरी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए और ये जो वैश्याओं के साथ जिंदगी गुजारने वाले सरकार में बैठे वाले दरिंदे हैं उन तक पहुंचे तो मैं उनसे कहूंगा, खुदारा तुम अपने मुंह कहीं भी काली करो, लेकिन हमारी बहन बेटियों को इन बुराइयों में मुब्तला मत करो। ये 2-3 ऐसे घटिया कानून है, इनको चेंज करो। एक तो यही वाला कि जवान लड़के अपनी मर्जी से बगैर शादी के कुछ कर ले, जवान लड़का कुछ कर ले, इस कानून को रोको, ये बिल्कुल बंद किया जाए, शादी को कंपलसरी किया जाए। और दूसरा कानून ये है कि मुसलमान अगर किसी हिंदू से शादी करना चाहे तो कर ले, ये भी कानून ना हो। हिंदू किसी मुसलमान से शादी करना चाहे तो इसको भी खत्म करो। दूसरे धर्म की मैरिज को, इसको भी बंद करो अगर आपका किसी धर्म से ताल्लुक है, वरना मैं आपको अधर्मी समझूंगा। आप किसी भी धर्म का ताल्लुक नहीं है, आप सत्ता हथियाने के लिए हिंदू की बात करते हो। साथ ही मैं अपील करूंगा अपने मुस्लिम भाइयों से कि मेरे मुसलमान भाइयों, जितनी मैंने बात की है इसको हल्के में ना लें। आज हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी हो रही है, कुरान की शान में गुस्ताखी हो रही है, हमको सफे हस्ती मिटाने की कोशिश की जा रही है और तुम जिनाकारियों में मुब्तला हो। अभी मैं जितनी देर में बात कर रहा हूं इतनी देर में कितने षड्यंत्र हमारे साथ चल गए। आज बंगाल का मुसलमान अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, एक यकीन महसूस कर रहा है। तुम्हारा काम तो यह है कि उनके साथ खड़े हो, उनका हौसला बढ़ाओ, और तुम जिनाकारियों में मुब्तला हो। तुम काफिर औरतों के साथ में अपने मुंह काले कर रहे हो। मैं शर्म के मारे डूबना चाहिए। तुम्हारे पास अगर कोई काम नहीं है तो हमारी संस्था के साथ जुड़ो, इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये संस्था पूरे भारतवर्ष में भारत को बचाने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को बचाने के लिए इंशाअल्लाह काम करने के लिए मैदान में उतरने वाली है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।